हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज के इस वीडियो में विज्ञान का आपका टेस्ट लिया जाएगा जिसमें 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। तो आपको 30 में से 30 सही करके दिखाना है। अगर आपका 30 में से 30 सही हो जाता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे भी दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न की कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला नंबर की कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है यानी जरूरी है। ए ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, बी ऑप्शन है वातपोत्सर्जन, सी ऑप्शन है श्वसन, डी ऑप्शन है चलन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है यानी जरूरी है। तो श्वसन की क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि श्वसन की क्रिया में किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न की विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है किलोवाट घंटा, बी ऑप्शन है कूलॉम्ब, सी ऑप्शन है ओम मीटर, डी ऑप्शन है वोल्ट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलॉम्ब होता है। इसे आपको याद रखना है यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। इसे आपको याद रखना है। और विद्युत विभव या विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न की चिपको आंदोलन का शुरुआत किस राज्य से हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 3 नंबर भी कि चिपको आंदोलन का शुरुआत किस राज्य से हुआ था। ए ऑप्शन है बिहार से, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश से, सी ऑप्शन है उत्तराखंड से, डी ऑप्शन है महाराष्ट्र से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चिपको आंदोलन का शुरुआत किस राज्य से हुआ था, तो उत्तराखंड से हुआ था। इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और 30 में से 30 लाने का कोशिश कीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न की रक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। ए ऑप्शन है पत्ती में, बी ऑप्शन है जड़ में, सी ऑप्शन है फूलों में, डी ऑप्शन है फलों में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं तो कहाँ पाई जाती हैं, तो ये पत्तियों में पाई जाती हैं। इसे आपको याद रखना है यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं ये हरी दिखाई देती हैं। तो हरी किस कारण से दिखाई देती हैं, तो ये क्लोरोफिल के कारण से दिखाई देती है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि शरीर का उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 5 नंबर कि शरीर का उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है। ए ऑप्शन है पीत, बी ऑप्शन है यूरिया, सी ऑप्शन है लार, डी ऑप्शन है पेप्सिन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर का उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है, तो यूरिया है। इसे आपको याद रखना है यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि जो लोहे तथा चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे क्या कहते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो लोहे तथा चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है चुंबक, बी ऑप्शन है अचुंबक, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है सोना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो लोहे तथा चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे चुंबक कहते हैं। इसे आपको याद रखना है यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न की किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। ए ऑप्शन है वायवीय श्वसन से,
बी ऑप्शन है अवायवीय श्वसन से, सी ऑप्शन है दोनों से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। तो वायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो वायवीय श्वसन होता है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और जो अवायवीय श्वसन होता है ये ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न की शरीर में ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग किसकी कमी के कारण से होता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शरीर में ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग किसकी कमी के कारण से होता है। ए ऑप्शन है चीनी के कमी से, बी ऑप्शन है आयोडीन की कमी से, सी ऑप्शन है रक्त की कमी से, डी ऑप्शन है मोटापा से। तो शरीर में ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, तो ये आयोडीन की कमी से होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न की सरल सेल का आविष्कारक किसने किया। यहाँ पे आपको बताना है कि सरल सेल का आविष्कार किसने किया, ये आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है बोल्टा ने, बी ऑप्शन है एम्पियर ने, सी ऑप्शन है मैक्सवेल ने, डी ऑप्शन है ओम ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सरल सेल का आविष्कार किसने किया था, तो बोल्टा ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन विद्युत रोधी पदार्थ है। इसमें से आपको बताना है कि कौन विद्युत रोधी पदार्थ है। ए ऑप्शन है लोहा, बी ऑप्शन है सोना, सी ऑप्शन है ग्रेफाइट, डी ऑप्शन है कागज। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन विद्युत रोधी पदार्थ है। तो विद्युत रोधी पदार्थ किसे कहते हैं, तो जिस पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। तो लोहा से विद्युत धारा प्रवाहित होता है, सोना से भी होता है और ग्रेफाइट से भी होता है, लेकिन कागज से नहीं होता है। तो कागज यहाँ पे क्या है, विद्युत रोधी पदार्थ है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न की लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 11 नंबर की लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है। ए ऑप्शन है लौह ऑक्साइड, बी ऑप्शन है लौह कार्बोनेट, सी ऑप्शन है लौह सल्फेट, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है, तो लौह ऑक्साइड बनाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न की आत्महत्या की थैली के नाम से किसे जानते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 12 नंबर की आत्महत्या की थैली के नाम से किसे जानते हैं। ए ऑप्शन है लाइसोसोम को, बी ऑप्शन है नेफ्रॉन को, सी ऑप्शन है वृक्क को, डी ऑप्शन है दिल को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आत्महत्या की थैली के नाम से किसे जानते हैं, तो लाइसोसोम को जानते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न की हजामत बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि हजामत बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण का, बी ऑप्शन है समतल दर्पण का, सी ऑप्शन है अवतल दर्पण का, डी ऑप्शन है सभी का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हजामत बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न की एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 14 नंबर की एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है। ए ऑप्शन है ब्यूटेन, बी ऑप्शन है मीथेन, सी ऑप्शन है प्रोपेन, डी ऑप्शन है एथिल मार्केप्टोन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है। तो एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न की शुद्ध सोना कैसा होता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शुद्ध सोना कैसा होता है। ए ऑप्शन है कठोर, बी ऑप्शन है मुलायम, सी ऑप्शन है द्रव्य, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शुद्ध सोना कैसा होता है, तो मुलायम होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो शुद्ध सोना होता है ये कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का होता है, इसे भी आपको साथ में याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा
और आप लोग यहाँ पे 30 में से 30 लाने का कोशिश कीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न की सोडियम को कहां रखा जाता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सोडियम को कहां रखा जाता है। ए ऑप्शन है किरोसिन तेल में, बी ऑप्शन है जल में, सी ऑप्शन है दूध में, डी ऑप्शन है पेट्रोल में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सोडियम को कहां रखा जाता है। तो जो सोडियम होता है इसे किरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं, इसे आपको याद रखना है। जो सोडियम होता है ये अत्यंत ही ज्वलनशील होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और जो सोडियम होता है इसे हम लोग चाकू से काट सकते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि जंगरोधी स्टील क्या है। यहां पे आपको बताना है कि जंगरोधी स्टील क्या है। ए ऑप्शन है धातु, बी ऑप्शन है अधातु, सी ऑप्शन है मिश्र धातु, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जंगरोधी स्टील क्या है। तो जंगरोधी स्टील क्या है, मिश्र धातु है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न की जब नेत्र लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है तो उसे कौन सा दोष कहते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब नेत्र लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है तो उसे कौन सा दोष कहते हैं। ए ऑप्शन है दूरदृष्टि दोष, बी ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, सी ऑप्शन है जरा दृष्टि दोष, डी ऑप्शन है मोतिया बिंदु। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जब नेत्र लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है तो उसे कौन सा दृष्टि दोष कहते हैं। तो उसे मोतिया बिंदु कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न की श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। ए ऑप्शन है उष्माशोषी, बी ऑप्शन है उष्माक्षेपी, सी ऑप्शन है मंद दहन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। तो उष्माक्षेपी है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न की पत्तियां किस हार्मोन के कारण मुरझा जाती हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 20 नंबर की पत्तियां किस हार्मोन के कारण मुरझा जाती हैं। ए ऑप्शन है जिब्रेलिन के कारण, बी ऑप्शन है साइटोकाइनिन के कारण, सी ऑप्शन है एब्सिसिक अम्ल के कारण, डी ऑप्शन है सभी के कारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पत्तियां किस हार्मोन के कारण मुरझा जाती हैं। तो एब्सिसिक अम्ल के कारण मुरझा जाती हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न की कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ए ऑप्शन है अम्ल, बी ऑप्शन है क्षार, सी ऑप्शन है लवण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो ये क्षार करता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो अम्ल होता है ये क्या करता है कि नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होता है। ए ऑप्शन है कोकों में, बी ऑप्शन है जंतुओं में, सी ऑप्शन है हरे पौधों में, डी ऑप्शन है परजीवियों में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधों में होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न कि वह यंत्र जिससे छोटी वस्तु को बड़ा करके देखा जाता है उसे क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 23 नंबर कि वह यंत्र जिससे छोटी वस्तु को बड़ा करके देखा जाता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है दूरदर्शी, बी ऑप्शन है सूक्ष्मदर्शी, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वह यंत्र जिससे छोटी वस्तु को बड़ा करके देखा जाता है उसे क्या कहते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24
24 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश किसका रूप है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश किसका रूप है। ए ऑप्शन है धारा का, बी ऑप्शन है ऊर्जा का, सी ऑप्शन है शक्ति का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश किसका रूप है। तो जो प्रकाश होता है ये ऊर्जा का एक रूप होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा और आप लोग 30 में से 30 सही करने का कोशिश कीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न की खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। ए ऑप्शन है मनुष्यों में, बी ऑप्शन है घोड़ों में, सी ऑप्शन है कॉकरोच में, डी ऑप्शन है स्त्री में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। तो कॉकरोच में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर 26 नंबर प्रश्न की ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है। ए ऑप्शन है सोना, बी ऑप्शन है चांदी, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है। तो चांदी होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न है कि परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रयोग होता है। ए ऑप्शन है विद्युत फ्यूज का, बी ऑप्शन है ए मीटर का, सी ऑप्शन है वोल्ट मीटर का, डी ऑप्शन है प्रतिरोध का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रयोग होता है। तो विद्युत फ्यूज का प्रयोग होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 28 नंबर की विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है जनित्र, बी ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, सी ऑप्शन है ए मीटर, डी ऑप्शन है मोटर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को जनित्र कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न की किस दर्पण का प्रयोग मोटर गाड़ी के अग्रदीप में किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 29 नंबर की किस दर्पण का प्रयोग मोटर गाड़ी के अग्रदीप में किया जाता है, यानी हेडलाइट के रूप में किया जाता है। ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण का, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण का, सी ऑप्शन है समतल दर्पण का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस दर्पण का प्रयोग मोटर गाड़ी के अग्रदीप में किया जाता है। तो अवतल दर्पण का किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 30 नंबर प्रश्न की वायुमंडल में कौन से वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वायुमंडल में कौन से वर्ण यानी कौन से रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ए ऑप्शन है लाल रंग का, बी ऑप्शन है नीला रंग का, सी ऑप्शन है पीला रंग का, डी ऑप्शन है नारंगी रंग का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडल में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख चुके हैं, सोल्व कर चुके हैं। तो आप हमें बता दीजिए कि आपका 30 में से 30 सही हुआ या नहीं हुआ, या आपका 30 में से जितना भी आपका सही होता है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको इसमें कुछ पूछना हो स्टडी के बारे में या कुछ भी के बारे में, अगर आपको कुछ पूछना हो या किस विषय को आपको पढ़ना है तो आप हमें जरूर बताइए। 6 बजे वाला क्लास नहीं हो पाया तो, और हम आपके पास पीडीएफ भेज चुके हैं, और 6 बजे वाला क्लास नहीं हो पाया है। तो इसमें क्या हुआ था कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, इसीलिए क्लास नहीं हो पाया, उसके लिए सॉरी। फिर यहाँ से कल सुबह से 5:30 बजे फिर प्रीवियस ईयर चलेगा काफ़ी अच्छी तरीके से। तो आप लोग यहाँ पे मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है। और जिन बच्चों का यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे सोशल साइंस का 51 यहाँ पे पीडीएफ दिए हैं, साइंस का भी 51 सब्जेक्टिव प्रश्न का पीडीएफ दिए हैं, और हिंदी का यहाँ पे 35 सब्जेक्टिव प्रश्न का पीडीएफ दे चुके हैं। अगर आप नहीं लिए हैं
तो कमेंट बॉक्स में एक लिंक है, वहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और वहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, पीडीएफ ले सकते हैं। तो आप लोग को लिंक पे क्लिक करना है और पीडीएफ आपको क्या करने लेना है, ले लेना है। अगर आप पुराने बच्चे हैं तो आप लोग लिंक पे क्लिक मत कीजिएगा। जो भी नए बच्चे जो ग्रुप में नहीं जुड़े हैं उनके लिए है ये ग्रुप। तो कॉमेंट जहां से आप लोग करते हैं वहां पे एक लिंक है, वहां से आप लोग जुड़ जाइए ग्रुप में। अगर आप लड़की हैं तो आप हमारे नंबर पे मैसेज करके आप लोग क्या कर सकती हैं, यहाँ पे कि पीडीएफ सर पीडीएफ दीजिए, तो आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। यहाँ पे है, नोट कर लीजिए। और जो लड़के हैं तो प्लीज आप लोग क्या कीजिएगा कि ग्रुप में जुड़ने का कोशिश कीजिएगा। अगर आप ग्रुप में जुड़ जाएंगे तो आपको बार बार पीडीएफ मांगने का जरूरत नहीं पड़ेगा, एक ही बार में ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा, आपको मिल जाएगा। तो हमारा नंबर यहाँ पे नोट कर लीजिए 7304। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है 87 89 30 और ये है 7304। तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये है नंबर। इस पे आपको क्या करना है, बस आपको लिखना है कि सर पीडीएफ दे दीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आप लोग अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, अगर आप बॉय हैं तो प्लीज आप लोग ग्रुप में जुड़ जाइए और वहां से आप लोगों को पीडीएफ मिलते रहेगा। तो यही बताना था हमको। और परीक्षा से आपको डरना नहीं है, बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे तैयारी करवा के यहाँ पे भेजा जाएगा और आप लोगों को वहां पे ऐसे ऐसे प्रश्न मिलेगा जो आप पहले से यहाँ पे सोल्व कर चुके होंगे। तो आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, ये हमारा गारंटी है। कितने बच्चे बोल रहे थे 1 बजे क्लास में कि सर हमको डर लगता है, डर लगता है, डर लगता है। तो बिल्कुल आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपका इतना तैयारी हो चुका है और इतना तैयारी हम आपको करवा देंगे 10-12 दिन के अंदर कि आपको बिल्कुल भी डर खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा डर रहता है, लेकिन आप लोग एक दिन जाके वहां पे एग्जाम दे दीजिएगा तो उसके बाद आपका डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। क्योंकि लगेगा ही नहीं कि आप परीक्षा दे रहे हैं, लगेगा कि यही आप सर के पास अपना टेस्ट दे रहे हैं या ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ रहे हैं। वैसे वैसे प्रश्न वहां पे रहेंगे, बिल्कुल एकदम आसान आसान। तो आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। थोड़ा सा डर होता है, हमको भी लगा था जब हम भी मैट्रिक की परीक्षा देने वाले थे, तो हमें भी थोड़ा सा डर लगा था, उसके बाद नहीं लगा था। तो आपको पहले दिन डर लगेगा, उसके बाद नहीं लगेगा। ये हमारा बात आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए होमवर्क प्रश्न है कि जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है, यहाँ पे देखिए जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तब किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जिस भी ऑप्शन को आपको सही लगे, जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।